हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसटी लाइन मोटिवेशन। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है। मैं इस वीडियो में ग्रेटिट्यूड या फिर बोलूं कृतज्ञता या फिर आभार प्रकट करना, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये ग्रेटिट्यूड हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ग्रेटिट्यूड के बारे में अपने हिसाब से और भी विद्वान लोगों ने अलग अलग प्रकार से समझाया हुआ है, लेकिन अगर मैं इसे एक ही लाइन में बताना चाहूँ तो ग्रेटिट्यूड का सीधा सा अर्थ होगा कि किसी भी चीज का या फिर किसी भी व्यक्ति का आभारी होना या थैंक्सफुल होना। लेकिन वास्तव में अगर आपको ग्रेटिट्यूड के बारे में डिटेल में जानना है तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा, और आपको इस वीडियो में यह भी समझाएंगे कि आप अपने अंदर ग्रेटिट्यूड को कैसे ला सकते हो। ग्रेटिट्यूड को डिटेल में बताने के लिए आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है 22 दिसंबर 2007 को। इस दिन जॉन कार्लिक को ऐसा महसूस हुआ कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन है। 52 साल के जॉन एक सफल वकील हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी लॉ फर्म दिवालिया होने वाली थी। वह एक नेक वकील थे और पैसे भी सही चार्ज किया करते थे, लेकिन पिछले 1 साल से उनका काम सही नहीं चल रहा था। उनके क्लाइंट समय पर पेमेंट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अपने लोगों को सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे। उनकी पर्सनल लाइफ भी कुछ खास नहीं थी और उनके 2 जवान लड़के उनसे दूर जा रहे थे। दिसंबर का आखिरी हफ्ता छुट्टियों का था और उनके पास 2 बातें करने वाला कोई भी इंसान नहीं था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना पास के एक नेशनल पार्क में टहल लिया जाए, जिससे कि मन हल्का हो जाएगा। तो हुआ यूं कि टहलते टहलते वो रास्ता भटक गए, जिससे कि रास्ता ढूंढते ढूंढते घना अंधेरा हो चुका था। इसी परेशानी के चलते उनके दिमाग में पुरानी चिंताएं भी जाग उठी। वह सोचने लगे कि शायद मेरी किस्मत में यहीं अकेले मरना लिखा है। फिर अचानक उनका मन शांत हो गया। तभी अंदर से एक आवाज सुनाई दी कि तुम्हारे पास जो कुछ है, जब तक तुम उसके लिए आभारी नहीं रहोगे तब तक तुम इसी प्रकार परेशान रहोगे। अब जॉन को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज अचानक कहां से प्रकट हो गई, लेकिन वह शांत होकर बैठ गए, क्योंकि यह सीख उनके लिए बहुत जरूरी थी। अब उन्होंने निश्चय किया कि जंगल से बाहर निकलकर वो इस बात पर जरूर अमल करेंगे। फिर उनको कुछ हिम्मत आई और वह रास्ता ढूंढते हुए बाहर निकल आए। अगले दिन जॉन ने निश्चय किया कि मैं हर दिन एक व्यक्ति को थैंक यू नोट भेजूंगा। लेकिन फिर जॉन अटक गए कि मैं किसको धन्यवाद दूं और किस बात के लिए दूं। यह सोचते सोचते उनका पूरा दिन निकल गया। लेकिन फिर शाम के वक्त उनके पास एक पत्र आता है, जिस पर उनके दोस्त ने उन्हें क्रिसमस प्रेजेंट के लिए थैंक यू नोट लिखा था। अब जॉन को आइडिया मिल चुका था। मैं सभी को गिफ्ट और कार्ड के साथ थैंक यू नोट भेजूंगा। जॉन ने सबसे पहले अपने बड़े बेटे को नोट लिखा, जिसने उन्हें कॉफी मशीन दी थी। अगले ही दिन बेटा उनसे मिलने आया और उसने कहा कि मैंने कुछ साल पहले आपसे 3 लाख रुपए लिए थे, उसको मैं कई दिनों से लौटाना चाहता था। जॉन तो इन रुपयों को भूल ही चुके थे। वह अपने बेटे से मिलकर ही खुश थे। इसी प्रकार जॉन ने और भी कई लोगों को नोट भेजा। जॉन को इस संयोग से बहुत ही ज्यादा प्रेरणा मिली। जिसने भी उनके जीवन में कोई भी छोटी बड़ी सहायता या फिर काम किया था, उन्होंने सबको अपने दोस्तों, क्लाइंट, विरोधी वकीलों, ब्रोकर्स और कोर्ट के तमाम लोगों को थैंक यू नोट लिखना शुरू कर दिए। इसके तुरंत बाद जॉन की परिस्थितियों में कोई खास बदलाव तो नहीं आया, लेकिन थैंक यू नोट लिखने के बाद वो हर रात चैन की नींद सोने लगे। लेकिन उनकी मानसिकता में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि अब वह मुश्किलों के बावजूद खुद को कमजोर नहीं समझ रहे थे। जॉन कहते हैं कि जब उन दिनों कोई पूछता था कि आप कैसे हो, मेरे पास अपने लिए कुछ अच्छा कहने और महसूस करने के लिए होता था। जॉन को ये महसूस होने लगा था कि हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जिया जा सकता है। जॉन को यह भी महसूस हुआ कि जीवन में खुश रहने के लिए काफी बातें हैं, जिस पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था। अब वो समय आ चुका था जब एक चैन बनना शुरू हो चुकी थी। 6 महीने के अंदर जॉन ने 170 नोट भेजे और उन्हें इसी तरह के कई नोट और कई कॉल वापस आए। अब जॉन के पास काम करने वाले एक दूसरे के प्रति अच्छा महसूस कर रहे थे। उनके ऑफिस का माहौल सुधरा और क्लाइंट्स ने भी
जॉन को काम देना शुरू कर दिया और कई लोग नए जुड़ने लगे। थैंक यू नोट का सिलसिला जारी रहा और धीरे धीरे काम बढ़ने लगा और वकालत का विस्तार हुआ और कुछ सालों में जॉन क्रेडिट कैलिफोर्निया के जज भी बने। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड सबसे पुराना और बेहतरीन तरीका माना जाता है जिसमें आप पिछली कई बातों को लिखते हैं। जैसे मैं पुराने दोस्तों से मिला तो बहुत खुश था। मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ जिसने आज का दिन मुझे जीने के लिए दिया। मैं अपने माइंड को धन्यवाद देता हूँ जिसने हर समस्या में मेरी मदद की है। शायद अगर आपको ये लग रहा हो कि ये ग्रेटिट्यूड अधिकतर काम नहीं करता है तो मैं आपको बता दूं कि रॉबर्ट इमॉन्स, जो कि ग्रेटिट्यूड रिसर्च में विशेषज्ञ हैं, कई किताबों के लेखक भी हैं और साइकोलॉजी के प्रोफेसर भी हैं, वह कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड हफ्ते में 1 या 2 बार लिखना काफी होगा। रिसर्च में पाया गया है कि हर दिन प्रैक्टिस करने से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के प्रति दिमाग रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। अब मैं बात करता हूँ कि आप कैसे ग्रेटिट्यूड का फायदा उठा सकते हैं। आप हफ्ते के 2 दिन रात के समय में बैठिए और उन 2-3 बातों के बारे में ध्यान दीजिए जिनके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। किसी भी एक व्यक्ति के लिए थैंक यू नोट लिखिए और यह भी है कि अगर आप उस नोट को भेजते हो तो भी अच्छी बात है और अगर आप उस नोट को नहीं भेजते हो तो भी अच्छी बात है, तब भी आपका फायदा ही होगा। जो भी व्यक्ति ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं उन्हें कम तनाव होता है और नकारात्मक विचार कम आते हैं। और जब आप इस प्रकार से लिखते हो तो आप अपने विचारों को अरेंज करना और व्यक्त करना सीखते हो और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से आपकी मेंटल टफनेस बढ़ जाती है और आप आसानी से कठिनाइयों को पार कर पाओगे। एटीट्यूड आपका नजरिया होता है और उस नजरियों को दर्शाने वाला आपका ग्रेटिट्यूड होता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो अपने एम्प्लॉयज से अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं और उनके अच्छे काम पर उन्हें धन्यवाद भी नहीं देते हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा करता है तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इससे आपका ही घाटा होने वाला है। आप किसी कंपनी के मालिक क्यों हो? क्योंकि आपके साथ एम्प्लॉयज हैं। तो प्लीज हर उस व्यक्ति का आभार प्रकट करिए जिसने कुछ अच्छा किया है, फिर चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इसी के साथ कुछ ऐसा कर जाना जो तुम्हारे जाने के बाद ये दुनिया तुम्हें याद रखे। थैंक यू सो मच।